गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू करेंट बाय श्री। आज 4 मार्च 2024 और आज के डेट में मैं आप लोगों के एग्ज़ाम को देखते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा और इम्पोर्टेंट लगे तो आप इस चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो ये इंडिया और मलेशिया के बीच में हुआ है। संस्करण 2024 है। 2024 में तीसरा संस्करण इसका, और स्थान कहाँ? विशाखापत्तनम में, यानी कि आंध्र प्रदेश में। और इसके बाद में ये 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक इसका आयोजन किया गया। इसके बाद में गाइस जो दूसरा क्वेश्चन है वे है कि फर्स्ट UEFA वुमेन्स नेशंस फुटबॉल लीग 2023-24 का खिताब किस देश ने जीता? तो हो जाएगा स्पेन। स्पेन ने फर्स्ट UEFA वुमेन्स नेशन फुटबॉल लीग का खिताब जीता। और मैं बता दूं कि ये जो UEFA वुमेन्स नेशंस फुटबॉल लीग है ये इसका फर्स्ट संस्करण है और ये स्पेन ने जीता है। किस देश ने जीता? तो स्पेन ने जीता है। इसका होस्ट भी स्पेन किया है और जीता स्पेन ने, और इसके जो उप विजेता हैं वो फ्रांस है। इसके बाद UEFA का फुल फॉर्म बता दूं आपको, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। और इसके बाद जो UEFA का जो मेंस, ये तो वुमेंस का हो गया, और मेंस का क्या होगा कि मेंस नेशन फुटबॉल लीग 2023 में भी स्पेन ने जीता था। और किसको हरा करके जीता था? तो क्रोएशिया को हरा कर जीता था। और कहाँ हुआ था? तो नीदरलैंड में हुआ था। इसके बाद में डूरंड कप का संबंध में फुटबॉल से है। और जो फीफा है ये 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। फुटबॉल के ये क्या करता है फीफा? तो फुटबॉल को रेगुलेट करता है। और इसके बाद में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जूरिच, स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो जियानी इन्फैंटिनो। इसके बाद में जो ये फुटबॉल से रिलेटेड जो कप है, ट्रॉफी, उसका नाम है रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, आशुतोष कप, सुब्रोतो कप और मडेरगा कप भी है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मार्च को। और इसकी थीम क्या होगी? तो कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट। और ये वन्य जीवों के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इसके बाद में पहली बार कब मनाया गया था? तो 2024 में ये दिन मनाया गया था। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले किस नदी के पानी को रोक दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रावी। रावी नदी को जो कि पाकिस्तान में जा रही थी, इसको रोक दिया गया है। और इसको क्यों रोक दिया गया है? तो जैसे कि क्या है कि विश्व बैंक के देख रेख में 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत रावी, सतलज और व्यास नदियों पर भारत का अधिकार है और चेनाब भारत का विशेष अधिकार है, जबकि सिंधु, झेलम और चेनाब के पानी पे पाकिस्तान का अधिकार है। तो क्या हुआ था कि फिर रावी नदी पे जैसे कि शाहपुर कंडी बांध जैसे बन रहा था, जिस पे जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में क्या हो रहा था? विवाद हो रहा था। तो विवाद के कारण ये जो बांध नदी जो है वो नहीं बन सका। तो अब बांध नदी जो है ये बन गया है। और इसका पानी का उपयोग कौन करेगा? जम्मू कश्मीर करेगा, पंजाब और राजस्थान करेगा। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे कि आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि रावी नदी पे तो इंडिया का अधिकार है। जो रावी नदी है उस पे किसका अधिकार है? इंडिया का अधिकार है। तो फिर ये पाकिस्तान में क्यों जा रही थी? रावी, सतलज और व्यास नदियों पे किसका अधिकार है? तो इंडिया का अधिकार है। तो फिर ये पाकिस्तान में क्यों जा रही थी? तो एक्चुअली क्या है कि जो ये बांध बन रहा था, शाहपुरी कंडी बांध जो बन रहा था, इस पे जम्मू कश्मीर और पंजाब आपस में विवाद कर रहे थे।
तो इसलिए ये जो पानी है उधर जा रहा था, पाकिस्तान में जा रहा था। लेकिन इस विवाद को जम्मू कश्मीर और पंजाब की जो विवाद है केंद्रीय सरकार, जो केंद्र सरकार है वो क्या कर दिए, उसको सुलझा दिए और फिर ये बांध बन गया। तो बन गया तो अब इसके बाद में अब इसकी रावी नदी जो जा रही थी पाकिस्तान में, उसको अब रोक दिया गया है। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4th का आयोजन किस देश में किया गया। तो इसका हो जाएगा नेपाल में। नेपाल में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास जो 4था संस्करण उसका आयोजन किया गया। कई देशों में ये बहुराष्ट्रीय इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें कई देश पार्टिसिपेट हुए हैं। और इसके बाद में अगर मैं ये बता दूं कि भारत और नेपाल के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है, तो इसका हो जाएगा सूर्य किरण अभ्यास होता है भारत और नेपाल के बीच में। इसके बाद में 6ठा क्वेश्चन है कि मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर कौन उभरे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी उभरे हैं। इसके बाद में 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी जी फिर से सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में वैश्विक नेता बनकर उभरे हैं। और इनका ये सर्वेक्षण कहाँ होता है, जैसे कि अमेरिका स्थित वैश्विक निर्णय खुफिया एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा ये इसका सर्वेक्षण हुआ था। उसी में एक खुलासा हुआ है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वे उसमें वैश्विक नेता के रूप में लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं वैश्विक रूप से। इसके बाद में 7वां है कि हाल ही में DGCA ने किस कंपनी पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। ठीक है, एयर इंडिया। ठीक है, हाल ही में DGCA ने किस कंपनी पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, तो हो जाएगा एयर इंडिया पे। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ महाराणा प्रताप की 21 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो हो जाएगा हैदराबाद में। 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित किया गया, तो मलेशिया। और ये आयोजित कहाँ गया था, विशाखापत्तनम में। 10वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। गाइज आज का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और मैं 10 क्वेश्चन के बाद में आपसे एक जीके का क्वेश्चन करती हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। तो आज का जीके का क्वेश्चन है कि पेटीएम किस देश की कंपनी है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका। गाइज आप लोगों में से किसी को भी इसका आंसर अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें। और गाइज कल का जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर बताती हूँ। भारतीय रुपये का मुद्रा नाम किसने रखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। और गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू, जय हिंद।